तक 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। वहीं तीसरे चरण का मतदान कल यानी 7 मई को होने वाला है। तीसरे चरण में कुल 93 सीटों पर मतदान होगा। वैसे तो इस चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन गुजरात की हाई प्रोफाइल राजकोट सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस सीट पर बीजेपी की टिकट पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कांग्रेस के परेश धनानी, बसपा के चमन भाई नागजीभाई सवसानी समेत 6 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं। सीट के लिए लड़ तो 9 प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन यहां से दूर चीर प्रतिद्वंदी और दिग्गज नेता पुरुषोत्तम रूपाला और परेश धनानी के बीच पेंच फंस सकता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ करीब 22 साल बाद एक बार फिर मैदान में उतर रहे हैं। जहां एक ओर कांग्रेस के परेश धनानी कमर कसकर इतिहास दोहराने को तैयार हैं, वहीं बीजेपी के पुरुषोत्तम रूपाला के सीने में बदले की आग जल रही है। बीजेपी के नेता पुरुषोत्तम रूपाला 2002 में परेश धनानी के सामने अमरेली से विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद रूपाला ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में वो 22 साल बाद चुनावी राजनीति में उतरे हैं। बदले समीकरणों के बीच उनके सामने एक बार फिर परेश धनानी है। एक और संयोग ये है कि तब भी रूपाला मंत्री थे, तब वे गुजरात के कृषि मंत्री थे और अब वे केंद्र में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज मंत्री हैं। वहीं उनको टक्कर देने वाले परेश धनानी के पास चुनाव लड़ने का काफी अनुभव है। 2002 में धनानी ने जब रूपाला को हराया था तब उनकी उम्र महज 26 साल की थी। इसके बाद वो खुद 2 चुनाव हार चुके हैं। वहीं अब तक बीजेपी के 3 दिग्गजों को हरा भी चुके हैं। वहीं अगर रूपाला और धनानी की टक्कर से परे बात करें तो राजकोट बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन 2009 में यहां एक बार उलटफेर हो चुका है। कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनावों में कुंवरजी बावलिया को उतारकर इस किले को भेद दिया था। बावलिया अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मौजूदा भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस सीट को आखिरी बार 2009 में जीता था। हालांकि 1980 से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए भी टक्कर का है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो राजकोट में कड़वा पाटीदार के 2.8 लाख वोटर हैं। वहीं लेउआ पाटीदार के 3 लाख, 5.7 लाख ओबीसी, 1.5 लाख क्षत्रिय, 3 लाख ब्राह्मण और लोहाना, 2 लाख अल्पसंख्यक तो वहीं 1.8 लाख दलित वोटर हैं। पुरुषोत्तम रूपाला और परेश धनानी दोनों पाटीदार समुदाय से आते हैं, लेकिन रूपाला कड़वा पटेल हैं और धनानी लेउआ पटेल हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या राजकोट में पटेल मतों में भी बंटवारा होगा। गौरतलब है कि देश में कई समय तक चले क्षत्रियों के विरोध की शुरुआत भी इसी सीट से हुई थी। ऐसे में क्षत्रियों के इस विरोध के बाद समीकरण कुछ बदलते नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि क्षत्रिय चुनाव में कुछ उलटफेर भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि 7 मई को होने वाले मतदान में गांधीनगर से अमित शाह, गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया, पोरबंदर सीट से मनसुख मांडविया, मैनपुरी से डिंपल यादव, धारवाड़ सीट से प्रहलाद जोशी और आगरा सीट से एसपी सिंह बाघेल जैसे दिग्गज नेता भी मैदान में होंगे। इस खबर में बस इतना ही। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।